आपके पार्टनर की थोड़ी करंट फीलिंग्स निकालते हैं कि क्या इनके मन में। अच्छा, आपके पार्टनर बहुत ज्यादा मतलब इमोशनल होंगे, ऑब्वियस सी बात है, रो रहे होंगे, या आपका मन भी रो रहा होगा इस चीज को देख कर कि ये क्या ड्रामेटिक चीज है। एक झटके में सारा नाटक खत्म हो जाएगा। आप दोनों को एक दूसरे पर भरोसा, मतलब आप दोनों को एक दूसरे का वो जो इनोसेंट साइड होता है, इनोसेंस, एक जो सुंदर सा साइड होता है ना इंसान का, हम बहुत विश्वास करते हैं आप पर, चाहे कुछ भी हो जाए, हार्ट टू हार्ट जो एक कनेक्शन बन जाता है, उसमें डर लग रहा होगा कि मेरा ये जो साइड है, पता नहीं सामने वाला एक्सेप्ट करेगा कि नहीं, पता नहीं मेरा जो पास्ट रहा है, या जिस तरह का मेरा लाइफ रहा है, या जो मेरा डीपेस्ट सीक्रेट है, कहीं वो सब जानकर सामने वाला एक्सेप्ट करेगा या भाग जाएगा। और आपके अंदर, अगर आप लड़की हो तो आपके अंदर ये फियर हो सकता है कि कहाँ तक कोई इंसान मतलब भाग सकता है अपना इनोसेंट साइड दिखाने से। ये फियर होगा आपका कि मतलब मैं इतनी चट्टान हो चुकी हूँ, इतनी पत्थर हो चुकी हूँ, कि उनको लगता है कि भाई कहीं हम इतने मतलब खुंखार नेचर के ना हो जाए कि कोई मेरे पार्टनर कुछ बोले और हम एकदम दौड़ा दे उसको। आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ हुआ क्या है। अ, क्योंकि एक टाइम ऐसा आता है ना जहां पर इंसान बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि आ जाओ, देख लेते हैं कि भगवान बड़े हैं कि तुम ही बड़े हो। सो ऐसा आपको लगता होगा कि मेरा कहीं नेचर ऐसा तो नहीं हो गया है कि हम सब कुछ जाने, सब कुछ समझे, और उसके बाद ऐसा रूप धारण कर ले, ऐसा ऐसा फॉर्म में आ जाए कि सामने वाला ही समझे कि अरे बाप रे, ये क्या हो गया तुम्हारे साथ। आपके अंदर ये बैठा है कि आ जाओ बस देख लेते हैं कि कौन कितना बड़ा शत्रु है, थोड़ा बढ़िया से देखा जाए। इसके लिए चाहे अपने आप को डाल दो कहीं पर भी। तो आपका वो वाला एटीट्यूड ट्रिगर हो गया कि देखते हैं कि कितना कौन क्या कर लेता है। अब जब लाइफ मतलब भगवान परीक्षा लेने पर उतर आए हैं, तो परीक्षा देने पर भी आदमी उतर जाएगा कि जहां तक दौड़ा जाएगा, जहां तक कोई दौड़ाएगा। आपको अपने पार्टनर को लेकर है कि काल भी आए आओ यमराज को बुलाओ थोड़ा, यमराज को बुला करके अपने पार्टनर्स को बतवा दो कि कुछ आसपास के लोग हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो सोच रही हैं कुछ और आपके बारे में, या कुछ ज्यादा होशियारी करने का प्रयास कर रही हैं। सो आपको ऐसा ही कुछ बोलना होगा अपने पार्टनर को कि आप कुछ बोल रहे हो कि मैं पर्सनल मतलब कंसल्ट करूं मैं कुछ चीजों से, कि आपके दिमाग में आ रहा हो कि आप कुछ कहेंगे कि मैं पर्सनली यमराज से कंसल्ट करूं, कि पब्लिकली जो है सो कुछ चीजों का इलाज किया जाए। सो यू आर इन दैट जोन कि जो होगा आई विल सी इट। बट अपने पार्टनर को लेकर आपका दिमाग सटक गया बिल्कुल कि आसपास मर रहा हो तुम मक्खी बन के, हम बताते हैं ऐसा मक्खी मारा जाए जीवन भर याद रहेगा कि आपका एकदम चढ़ गया दिमाग पर खून सवार हो गया एकदम। बताते हैं, रुक जाओ। बहुत दुश्मनी करने का शौक चढ़ा हुआ है, या बहुत खराब सिचुएशंस में आपको अपने पार्टनर के प्रति ऐसा होगा कि कहीं मैं उस जोन में ना निकल जाऊं। और अच्छा, आपको उस जोन में निकलना भी था, कुछ चीजें आपको इतना ट्रिगर कर चुकी थी कि आप उसी जोन में निकल जाती। बट आपको अच्छी बात यह है कि आप उस जोन में जाने के बाद भी यू हैव द पावर ऑफ लव, इमोशंस, रिलेशनशिप्स, उसके साथ वो जलप मतलब वो मिक्स जब होगा तो चीजें शांत हो जाएंगी। बट जब केवल और केवल आपके अंदर ऐसा क्रोध है, या केवल आपके अंदर ये है कि भाई अब तुम मतलब हम क्या कर दें, कोई सिचुएशन हो या कोई वो है कि लेट मी सी कि भैया फूल जैसा पति मेरा फॉर सम पीपल हाउ कैन यू डू दिस टू दिस पर्सन। तो कुछ चीजों के चिट्ठे आपको याद आएंगे कि भाई इतना ये इंसान झेल कैसे लिया है, इतना ये फ्रस्ट्रेशन इंसान झेलता कैसे, या कैसे ये बर्दाश्त कर सकते हैं इतना कुछ। हम होते तो बर्दाश्त तो दूर का बात है, हम बता ही देते, एकदम जड़ों से निकाल के फेंक देना चाहिए ऐसी चीजों को लाइफ में। तो इन्होंने ना बहुत लंबे समय से कुछ फालतू की चीजों को इंड्योर किया है, और अब रीडिंग आपको ये बताती है कि उन्होंने क्या सहा है अपने जीवन में। इनको ना मेंटली किसी ने बुली किया था, दिमाग में कचड़ा डाल के बहुत लंबे समय तक इनको रखा गया था कि आपको अच्छा पार्टनर नहीं मिल सकता है, आप एक अच्छे रिलेशनशिप में नहीं जा सकते हैं, आप नहीं समझ सकते हैं रिलेशनशिप्स को, आप नहीं बने हो। तो दिस पर्सन इज वेरी मच अशेम्ड। इनको बहुत रोना आ रहा है कि मैंने क्या किया अपने लाइफ के साथ, मैंने क्यों किया ऐसा, कि कोई चीज मेरे ऊपर इतना ज्यादा हावी कैसे हो गई, किसी इंसान की बातों को मैंने इतना ज्यादा हावी कैसे कर लिया अपने ऊपर कि मैंने एक अपने अच्छे पोटेंशियल रिलेशनशिप को भी खराब कर दिया, और मैंने अपने जो पास्ट का कनेक्शन है उसमें मेरे को ठूसा जाएगा फॉर वट एवर रीजन। दिस पर्सन इज सो मच इन एंगर कि अगर सामने वाला अपना एंगर नहीं दिखाता है इस चीज पर, तो मैं अपना एंगर दिखाऊंगा, एंड आई विल डू समथिंग, आई विल डिस्ट्रॉय माई लाइफ इन सम वे। डिस्ट्रॉय कहने का मतलब है कि ये अपना गुस्सा अपने पर निकाल लेंगे कि देखो हम कैसे करते हैं अपने आप को ट्रांसफॉर्म। तो ये इनके अंदर है कि मैं भी अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके मैं भी बहुत स्ट्रांग बना लूंगा। बट आपका कुछ और होगा प्लानिंग इस रिलेशनशिप को लेकर के। तो आपको यही बोलना होगा कि स्ट्रांग बनाने से पहले यू हैव टू हैव अ स्ट्रांग प्रोटेक्शन, कि जिनको जिनको निकाल देना है ना लाइफ से, जिनको एकदम लिटरली आपको अब्यूज करके भगा देना है, भग तुम्हारा हमको जरूरत नहीं है,
बिकॉज तुम आगे नहीं बढ़ने चाहती हो या नहीं बढ़ना चाहते हो और तुम पीछे ही रहना चाह रहे हो लाइफ में, या किसी चीज को मतलब गंदगी डाल करके उसको पाना या गंदगी डाल करके उस चीज को अपना बना लेना, ये जो एटीट्यूड होता है इसमें लिटरली आपको इंसल्ट करना पड़ता है। गेट लॉस्ट। कि ये यज्ञ की चीजों में खून मत डालो, भाग जाओ यहाँ से, वहां पर कोई उपाय ही नहीं है आपके पास, उसको आप छोड़ देंगे, यज्ञ ही नहीं हो पाएगा। धर्म का कोई कार्य हो, बढ़िया कोई काम हो, उसमें कोई आकर के फालतू चीज डाले, यू हैव टू अब्यूज दैट थिंग, ये भाग जाओ यहाँ से, जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि निगेटिव चीजों से, निगेटिविटी से देखो, आप अपने आप को ठीक करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं, अपने आप को पवित्र एकदम करते जाएं, करते जाएं। और आपके ही आसपास, कहते हैं ना कि अगर आसपास कोई भौंक रहा हो तो आप चैन से नहीं सो सकते, नहीं सो सकते आप, दैट्स अ लिटरल फैक्ट। वहां पर अध्यात्म के कोई नियम नहीं काम करता है, वहां एक ही नियम काम करता है, कान में कोई चीज बोल रही हो बार बार, आप चैन से नहीं सो सकते, उसको भगाना ही पड़ता है लाइफ से। उसका जो प्रॉपर समाधान है वही करके भगाना पड़ता है, दैट इज प्रॉपर सॉल्यूशन। नहीं तो भगवान जी को बोलो, भगवान जी भी आपको कुछ सिखा कर जाएंगे कि ये हुआ क्यों तुम्हारे साथ, पहले ये जान लो। ये आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि मैं एक्सप्रेस तो कर दूं, बट मैं क्या बोलूंगा उस पर्सन से कि मैं समझ नहीं पाया, या मैं ठीक से नहीं जान पाया, या मुझे नहीं पता चला, या आई डोंट नो, कुछ चीजें हो गई मेरे से खराब, एंड आई एम अफ्रेड टू टेल यू कि मैं और इस रिलेशनशिप को खराब नहीं करना चाह रहा हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि ये चीजें और खराब हो। तो आपको ट्रिगर होता हो कोई चीज से तो मुझे बता दो। मेरे ऊपर कोई चीज हावी नहीं हो सकती है, बट मेरे दिमाग पर, या मैं, दिस पर्सन इज सेइंग आई डोंट नो हाउ टू टेल यू, ठीक है। सो दिस पर्सन इज जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि मैंने अपनी लाइफ में सबसे बड़ा जो मिस्टेक मैंने कर रखा है कि मैंने दैट्स सेइंग कि मैं नेचर नहीं बदल सकता हूँ किसी का, दैट्स ट्रू। लेकिन एक बात तो है कि कभी कभी किसी चीज पे ना बहुत हंसी आता है कि हाउ कैन यू डू दिस टू समबडी, बट उससे ज्यादा हंसी इनको इस बात पे आ रहा है कि तुमको ये समझ में नहीं आया कि हाउ मच आई लव यू या हाउ मच आई केयर अबाउट यू, ठीक है। तो दिस पर्सन इज फ्रस्ट्रेटेड कि तुमको समझ में क्यों नहीं आता, मैं कितने एंगल से तुमको समझाऊं कि हाउ मच आई लव यू एंड हाउ मच आई केयर अबाउट यू। हाउ मच इनका मतलब है कि मैं क्या करूं, मतलब हृदय निकाल के मतलब दे दूं तुमको, या मैं मतलब क्या करूं, गिरवी गिरवी रख दूं अपने आप को, या तुलवा जैसे कि मैं तुला पर रख दूं अपने आप को, तोल देना हमको। उसके बाद दिस पर्सन विल से कि अगर हमको तौला भी जाएगा तो जो भी बगल में जो पल रहा होगा उस पर क्या, तो आप बैठिएगा कि मतलब किसको बैठाया जाए, मतलब कुछ और तो ये बोल रही हूँ मैं तो, और तो मैं देखूंगा कि बगल में क्या है, बगल में कुछ नहीं रहेगा, तुम भी नहीं रहोगी। ऐसा भी नहीं है कि हमको तोलने के लिए तुमको कुछ रखना है, वो भी नहीं है, वहां पे कुछ है ही नहीं, तो उधर भी मैं ही बैठूंगा, हर जगह तो मैं ही बैठ रहा हूँ, तो तोलूं क्यों मैं अपने आप को। तो ऐसे ही कि उधर बगल में मैं क्या देखूंगा, कुछ तो दिखेगा ही नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं ही तोल जो, मतलब इधर से जाओ या उधर से जाओ, मैं वैसे भी बिकूंगा ही। और मतलब खरीदने वाला आपके पास मोल भी कुछ नहीं है, दिस इज व्हाट दे आर सेइंग कि तुमको मतलब खरीदना भी किस चीज से, हमको है भी नहीं तुम्हारे पास कुछ मोल देने को, और तोलने वाला भी कुछ नहीं है। और जहां तक मैं समझ रहा हूँ कि इससे फायदा तुमको क्या होगा, मैं फायदा वैसे तुम्हारे लाइफ में कुछ देख नहीं रहा हूँ अब। दैट्स व्हाट दे आर सेइंग कि तुम्हारे लाइफ में मेरे आने के बाद जो फायदा वायदा होगा हमको दिख नहीं रहा है, फायदा के सारे द्वार तुमने खुद ही बंद कर रखे हैं, और जो जो फायदा हो सकता है वो तुम अपना, तुम्हारा अपना ही मतलब वो भी नहीं है। तो दिस पर्सन इज सेइंग कि मैं ऐसे सिचुएशन में मैं एक ही बात बोल सकता हूँ कि मैं अपना जो है घर की चाबी भूल सकता हूँ पर आपको नहीं भूला जाएगा, बिकॉज आप इतने हेल्पलेस होकर के पड़ी हो, तो मैं क्या करूँ। और अच्छा ये बात आप बता मत देना, कोई और भी पर्सन हेल्पलेस हो जाएगा इनके सामने। सो ये बोलना यही चाह रहे हैं कि अब मैं क्या बोल सकता हूँ इस मामले में, कि आप तो मतलब बेचारे। और दिस पर्सन, ये देखो मैं भी बेचारा ही हूँ, मेरा भी कोई खास वैसा नहीं है, आई एम ऑल्सो बेचारा, बिकॉज तुमको ये बात समझ नहीं आ रहा है कि द प्रॉब्लम विथ मी इज कि मुझे ना, आप मतलब आप एक स्वरूप में मुझे चाहिए थी, तो अगर आप स्वरूप में आ जाएं कृपया करके तो बहुत अच्छा होगा। बिकॉज इन्होंने कहा है कि मैंने सोच रखा है कि आपको जो है जाने नहीं देना है कभी जीवन में, आई एम वेरी पॉजिटिव। पर जब आप जो स्वरूप में जो हो, आप उस स्वरूप में ये कहना चाह रहे कि उसको अभी उसकी सिद्धि नहीं हुई है, या उसका जो है कंप्लीशन पे जब आप आ जाओगी अपने आप को लेकर के, देन ये कर सकती हो, या मेरे को भी साथ में लेके चलना, तो साथ में लेके चलोगे तो मेरे को ज्यादा अच्छा लगेगा। खुद कंप्लीशन पे मत पहुंच जाना, एक बार आपने देख चुका है, मतलब आपको ये बता चुके होंगे खुद आगे आगे ज्यादा मत चलो, आगे आगे ज्यादा जाओगे तो दिक्कत हो जाएगा हमको। आप कूद के चल गई होंगी, आपको यही बोलना होगा कि नहीं मेरे को बहुत चीजों पर ध्यान देना होगा, तो दिस पर्सन सेट की थी हमको भी बहुत ध्यान देना होगा,
मैं पीछे रहूंगा तो मैं क्या कर पाऊंगा, मैं तो कुछ कर नहीं पाऊंगा। तब आपको होश ठिकाने आए होंगे, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप। तो अगर इसमें कहीं भी आपको भूल चूक हो जाए तो आप अपने भगवान से कंसल्ट कर सकते हैं, कंसल्टेशन आपका बिल्कुल है वहां पर। भगवान जी आपसे एक आध सवाल जरूर पूछ लेंगे। पहला सवाल कि इस इंसान के पीछे आप गए क्यों थे, क्या कारण था उसका। तो आप बोला कि प्रभु पीछे तो नहीं गए थे, ये बस अकस्मात चीजें हो गई, घटनाएं घट गई, हम इसमें कहीं दोषी नहीं है। तब आप भगवान आपसे पूछेंगे कि तब एक बात बता, तब ये बता कि इस इंसान के पीछे जाकर के आपने क्या मोटिव आपने रखा था, कुछ तो आपका गेम प्लान होगा ना। तो ये सेट कि अब जो है सो आप ही का ले दे के था। और तीसरा सवाल ये होगा कि आप भविष्य के बारे में आपने क्या सोचा। तो वहीं पर आप अवाक रह जाएंगे कि भविष्य ये क्या होता है प्रभु। तो यही आपको भगवान जी बोलेंगे कि जब भविष्य का भी आपको पता नहीं है तो एक बात मान के चलो कि मैं ही कंडक्ट कर रहा हूँ इस पूरे रिलेशनशिप को, कि ले दे के हम ही हैं यहाँ बीच में, या हम ही रहने वाले हैं साइड में अगल बगल में भी। तो ये बेटर रहेगा कि आप इस बात को मान के चल रहे हैं कि बीच में आपके भगवान ही है। तो यहाँ पे पवित्रता अपवित्रता का कोई प्रश्न नहीं उठता है, आपका भी नहीं उठना चाहिए, सामने वाले का भी नहीं उठना चाहिए। साधारण एकदम डेंजर जोन से बाहर जीरो पर लेकर चलो इस रिलेशनशिप को कि मैं भी कुछ नहीं हूं, मेरा तो कुछ है ही नहीं, और आप जो है सो आप ही होंगे, मैं तो हूं नहीं, इतना जान लो कि मेरा एग्जिस्टेंस गया तेल बेचने। जैसे मोल्ड कर दो भैया पानी की तरह, जो रंग घोल दो उसी में घुल जाएगा, क्या कर सकता है आदमी और लाचार विवश होकर के। तो ऐसी अवस्था में आपका बस ऐसा ही होगा कि ये ही है ये रिलेशनशिप, और आपको ना रिलेशनशिप का भी ठीक से अर्थ जीवन में नहीं पता चला होगा, क्योंकि आप ना दूसरे रेल्म पर निकले हुए इंसान होंगे कि धरती पर हम है ही नहीं, अलग तरह का जीवन जीना है। तो भगवान जी आपको समझा रहे हैं कि धरती का पहले देख ले, प्रैक्टिकल लाइफ देख ले, उसके बाद चलेंगे। दोस्तों तुम तो पहले ही उल्टा चल चुकी हो, तो अब तुमको सीधा करना पड़ेगा ना। तुम अभी दूसरे रेल्म पर चल रही हो, अब इसको जिंदा रेल्म पर ले आओ, जमीन पर धरती पर कदम रखेंगे तभी ना पता चलेगा। तो जिंदा रेल्म पर ले आओ। तो यू विल बी आस्किंग टू दिस पर्सन या अपने भगवान से कि जब मैं दूसरे रेल्म पर जा चुकी हूँ प्रभु, तो वहीं से क्यों नहीं चीजों को कर दिया जाए सेटलमेंट, और एक ही बार फाइनल आउटकम क्यों नहीं दे दिया जाए। मतलब इतना नाटक करने का क्या जरूरत है, वहीं वहीं से सेटलमेंट क्यों नहीं कर सकते हैं। व्हेन गॉड विल टेल यू कि देख चलेंगे आगे आगे, तो पीछे वाले को भी लगेगा ना कि हाँ ये लोग आगे आगे चलते हैं साथ में। नहीं चलेंगे, कुछ लोग चलते हैं आगे निकल जाते हैं, कुछ लोग पीछे छूट जाते हैं, कुछ लोग पीछे ही रह जाते हैं कि तुम ही आगे चलो, मेरे को नहीं जाना है आपके साथ आगे। सो इधर आपको इंडिकेट कर रहे हैं भगवान कि कभी कभी साथ चलने का अर्थ वो नहीं होता जो आप निकाल लेते हैं। कभी कभी साथ चलने का अर्थ ये हो जाता है कि चल तो रहे हैं, ना मेरा मन है ना तेरा मन है, बस खींच रहे हैं लाइफ को। तो वो रिलेशनशिप क्या आप उस इंसान को देना चाहते हैं, या वो कनेक्शन में आप उनको भेजना चाहते हैं, ऐसा जीवन आप जीना चाहते हैं? नहीं। तो एक काम करिए, दूसरे रंग को तो आप जान चुके हैं, अब ये वाला रंग भी जान लो, अब ये धरती के नियम भी जान लो कि बहुत सारे लोग ना रिलेशनशिप को खराब भी करने आते हैं, या खराब खराब बातें भी करते हैं, आपका मूड खराब कर सकते हैं। बहुत लविंग केयरिंग काइंड है, इसलिए ना जगत के नियम बनाए गए कि अच्छी अच्छी चीजों को छुपा के रखना चाहिए, और जैसे ही अच्छी चीजों को छुपाते हैं कुछ चीजें तो खराब करने के लिए और आ जाती हैं। तो उसमें चाकू तलवार खंजर कटारी, ये सब चीज रखा जाता है, लोहा वहा रखा जाता है, या बहुत सारी चीजें रखी जाती हैं लाइफ में। इसका अर्थ सच में मत ले लेना। कभी आपकी बुद्धि की बात होती है, कभी आपकी जिह्वा की बात हो रही है, कभी आपके कंडक्ट की बात हो रही है, इन सब चीजों से या और भी तरीकों से अपने आप को सेफ गार्ड रखा जाता है, अपने आप को बचा के रखा जाता है। तो आपके पार्टनर आपको वैसे बताना चाह रहे हैं, अभी इनकी बातें हम लोग लेकर चल रहे हैं, पहले गॉड से कंसल्ट कर ले हम लोग इधर। तो आपको भगवान जी बोल रहे हैं कि देखो, जो जैसा होता है वैसी बातें करता है, वैसी बातें सुनता है। जिसके पास बुद्धि कम है वो ज्यादा बुद्धि की बातें नहीं करते, जिनके पास बहुत है वो बहुत कम बोलते हैं, और जिनके पास दोनों नहीं है वो बहुत बोलते हैं। आप जिस कैटेगरी में अपने आप को डालना चाहो उसमें डाल लो, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ऐसे किसी कैटेगरी में अपने आप को मत डालना जिसमें तुम नहीं हो, जिसमें तुम्हारा कोई हस्तक्षेप, मतलब तुमको इंटरेस्ट नहीं है उस चीज में, वो काम मत करना। सो अपने स्पीच को लेकर के यू आर लाइक कि जब हम बोले तो हमको पता हो कि हम क्या बोले। तो जब आपको पता हो कि आप क्या बोल रहे हैं और आपको बहुत बोलना हो तब आपका बोलना उचित है, लेकिन जब आपको नहीं पता हो तब मत बोलिए, चुप रहिए। ओके, एक गाइडेंस आगे के जो रीडिंग आप सुनेंगे उसके लिए। अच्छा, एक गाइडेंस जो आगे आप सुनेंगे उसके लिए
कि जब भगवान जी आपको एक बात बता दिए हैं ऑलरेडी इस इंसान के नेचर के बारे में, तो ये मान के चलना कि आपका स्वभाव, उनका स्वभाव, और जो आपने भगवान से मांग रखा है कि मेरे स्पाउस का नेचर ऐसा हो, वही मिला जुला करके आपको मिलेगा। ये आपको प्रॉमिस दिया जा रहा है कि ले दे करके जो है वही आपको प्रदान कर दूंगा जो आपने मांग रखा है। तो अगर आपने ऐसा पर्सन मांग लिया जो एकदम आपको लगे कि वाह, दुनिया चाहे कुछ भी बोले, मेरे को कॉम्प्लेक्स चीजों में इंटरेस्ट नहीं है, आई जस्ट वांट सिंप्लीफाइड लाइफ, तो भगवान जी भी आपको यही बता रहे हैं कि हमको भी कॉम्प्लेक्स चीजें अच्छी नहीं लगती हैं, उस तुम्हारे वाले को भी नहीं अच्छी लगती हैं। तो एक काम करो, दोनों अपना कंसल्ट कर लो बढ़िया से, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि तुम दोनों का जो है काफी बुद्धि उद्धि मिल जाता है एक दूसरे से। देखो तो बात मतलब अच्छे से क्लियर करके देखो अपने खोपड़ी को, बड़प्पन का या जो भी नया कॉम्प्लेक्सिटी लाइफ में है सबको हटा करके एकदम नॉर्मल डेंजर जोन से बाहर निकल के एक दूसरे को देखो, तो क्या अंतर दिखता है एक दूसरे में, थोड़ा बताना हमको। ये आपको भगवान बता रहे हैं कि दोनों में जो अंतर हमको मतलब आप लोगों को लग जाए वो हमको बता देना कि आप दोनों में भेद मतलब अंतर क्या है, और आप दोनों के लक्ष्य में अंतर क्या है, आप दोनों के लाइफस्टाइल में अंतर क्या है, आप दोनों में समस्या एक दूसरे के प्रति क्या है, ये हमको रिटर्न में दे देना अगर आपको दिख जाए तो। ये वो आपसे पूछना चाह रहे हैं कि हमको बता देना, मतलब अच्छे से सोच समझ करके, कि अगर आपको अपने आप से डर लगने लग जाए अकस्मात, तो उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बिकॉज ये पुराना आपको बचा के रखे हुए थे भगवान जी कि यही है, मतलब यही हो तुम ले दे के, ज्यादा कुछ का बात नहीं है। तो ये आपको बता रहे हैं कि अपने आप से डरने का भी जरूरत नहीं है, आपके नियम कायदे कानून जिस तरह के रहे हैं तुम घमंड करो उस पर एकदम क्योंकि उनको घमंड नहीं था इस बात का, वो मतलब चकित हो गए आपको देख करके, कि मैं एकदम आश्चर्यचकित हूँ इस बात को देख करके कि तुमको अपने आप पर इतना भी गुमान नहीं हो पाया कि कहाँ गुमान करना चाहिए था। पता नहीं, ये उल्टी उल्टी बात है, बट भगवान जी ये बता रहे हैं कि अद्भुत काम किया है आपने, इतना पीठ थपथपा के हड्डी तोड़ देने वाला काम है कि श्रेष्ठता जिसको हम कहते हैं, अच्छे गुण या जो भी अच्छाई कही जाती है, वो तो मेरी ही है। जब उसका अपमान होता है ना, तो भगवान बहुत पर्सनल हो जाते हैं, जिसके कारण हुआ है, जिस चीज से हुआ, जिस टेंडेंसी पर, उस पर एकदम फोकस करवा देते हैं कि बता हमको रीजन बता, बताएगी कि नहीं बताएगी बता। तो आप ले के कहेंगे कि रीजन, इट्स जस्ट लाइक समटाइम्स वी फॉरगेट सम थिंग्स एंड सम थिंग्स हैपन। उसी पे भगवान जी आपको एक दो चाटी मार के पूछेंगे कि सुन, कभी कभी जो इंसान भूल जाता है कुछ चीजों को, या कभी कभी इंसान जब भूल जाता है कि मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, और आगे बहुत बढ़ जाता है, तो वो कहीं ना कहीं कुछ चीजें मुझे बहुत प्रिय होती हैं उस इंसान में, तो मैं उसको ना रख लेता हूँ अपने पास, ये देखने के लिए कि भाई तुमको जितना दौड़ना है दौड़ धूप कर लो अपना, फिर मैं बताऊंगा कि सत्य क्या है। तो सत्य जो है हमेशा इंसान के अंदर ही छुपा रहता है, और अंदर ही अंदर कभी कभी उस सत्य को भ्रम में डाल दिया जाता है। सत्य का भ्रम, भ्रम का सत्य, ये सब तब होता है जब आपके पास हथियार मतलब तैयार ना हो, जबान आपकी धार वाली ना हो, खोपड़ी आपकी जो है तेज ना हो, तो संसार में जो लोग भोले भाले होते हैं उनको भाला मार करके उनका भोलापन छीन लिया जाता है, और कहा जाता है कि मैं ही सबसे ज्यादा भोली हूँ। ये उल्टी बात है, जैसे मन करे वैसे समझो, मेरे को क्या, मेरा काम था मैसेज चैनल करना। आइए आपके पार्टनर पे चलते हैं। अच्छा, उससे पहले और चल लेते हैं कि इससे पहले कि आप अपने पार्टनर से बात करने जाए, इस बात को स्वीकार कर लीजिएगा कि आपका अपना स्वभाव क्या है। डरिएगा मत अपने आप से, ये पहले गाइडेंस दे रहे हैं भगवान की, खुद से एकदम मत डरना, क्योंकि वो भी आपसे नहीं डरते। खुद से एकदम मत डरना, क्योंकि आपको अपने आप से डर कहाँ लगता है, पर फिर भी आपको बहुत लगता है, इसीलिए आपने अपने आप को अच्छा बनाया होगा पर आपको अपने आप से भी डर लगता है। तो डरिएगा बिल्कुल भी मत, चलिए अपने पार्टनर के पास चलते हैं, आराम से, धीरे से, प्रेम से, डराने का कोई जरूरत नहीं है। देखिए आपके पार्टनर आपको धीरे धीरे बताना चाह रहे रोते रोते से कि मैं ना गलती मैंने किया नहीं था कुछ। प्यार से सुनो इनका बात कि इन्होंने गलती किया नहीं था कुछ, बस थोड़ा सा गलती यहाँ पे हो गया, क्या आपको ना ये लोग मतलब ये समझ गए थे अच्छे से, मैं समझ गया था तुमको, मैं समझता हूँ ही, पर तुमने कुछ पुरानी बातें होती है ना लाइफ की, तो मैंने सोचा कि इसमें पुरानी बातें बहुत